ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं भागवत संदेश कार्यक्रम में। हमारी नरसिंहदेव लीला प्रहलाद चरित्र के श्रृंखला के अंतर्गत हम और आगे बढ़ेंगे प्रहलाद महाराज की गुणों को वर्णन करने वाले श्लोकों के अंतर्गत। पिछली बार हमने नारद जी के मुखारविंद से सुना उनके शिष्य प्रहलाद महाराज की गुणों के विषय में। उनके भक्ति की विशेषता क्या था? वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। प्रहलाद महाराज का रति वासुदेव के प्रति ऐसा था कि उनके अंदर जितने भी गुण भगवान में थे वो गुण प्रहलाद महाराज के अंदर आ गया है। क्यों? जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, गोविंद परिरंभितः गोविंद के द्वारा प्रहलाद महाराज आलिंगन किए थे। यानी भगवान ने आप प्रहलाद महाराज को आलिंगन करके रखते थे हमेशा। उसकी वजह से प्रहलाद महाराज को इस जगत के साथ कोई संबंध नहीं, इस जगत में क्या हो रहा है बिल्कुल उनको होश ही नहीं है, क्योंकि पूरा चित्त जो है, इनका चेतना जो है केवल कृष्ण में लगा हुआ है। कहीं प्रहलाद महाराज हंसते थे, कहीं प्रहलाद महाराज रोते थे, कृष्ण विरह में रोते थे, और कभी अचानक कृष्ण का स्मरण होते मुस्कुराते थे। कभी कभी कृष्ण अपने हाथ संवारते प्रहलाद महाराज को कहते हैं कितना तुम इतना अच्छा भक्त हो। ये बोलने मात्र से बड़े आनंद के साथ प्रहलाद महाराज जो है नृत्य करते हैं, कभी गान करते हैं। उनके गुणों को आगे वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि केचित उत्पुल्लकस्तुष्णिम। कभी कभी उनके रोमकूप खड़े हो जाते थे प्रहलाद महाराज की। और अस्पंद प्रणयानंद, प्रेम के आनंद में, कृष्ण प्रेम को अनुभव करते हुए आनंद में आंखों को आधा बंद करते हुए उनकी आंखों से प्रणयाश्रु गिर रहे हैं। देखिए, जहां प्रेम है उधर आंसू होंगे, आंसू के बिना प्रेम क्या। प्रहलाद महाराज को कृष्ण स्मरण में, कृष्ण का स्मरण करने मात्र से उनको इतना आनंद, प्रेम से इतना आनंद को अनुभव करते थे प्रहलाद महाराज जी, उनकी आंखों में से प्रणयाश्रु टपकते थे। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, प्रहलाद, भक्ति तो प्राप्त होती है हमको भक्तों की संगति से। प्रहलाद महाराज ऐसे कौन सा भक्तों का संगति प्राप्त हुआ? असुरों के बीच में रहते हुए भी उनका इतना महान भक्ति कहां से प्राप्त हुआ? देखिए, इतिहास में हमारे पास दो उदाहरण हैं, एक प्रहलाद, एक विभीषण। दोनों असुर कुल में जन्म लिए और दोनों को कोई भक्तों का संगति नहीं था, लेकिन फिर भी भक्ति करते रहे। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, प्रभु जी आप तो आश्रम में रहते हो, भक्तों की संगति में रहते हो, आपको भक्ति करना आसान है, लेकिन हमारी समस्या देखिए कितना है कि हमारे आजू बाजू में सब भक्त लोग हैं, कोई भक्ति करता नहीं है, और मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मैं कैसे करूं? प्रहलाद महाराज का स्मरण करो। कुछ लोग कहते हैं हमारे पतिदेव बहुत दुष्ट है, हमारे पत्नी बिल्कुल भक्ति करने नहीं देती है, हमारे माता पिता करने नहीं देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज का स्मरण करो,
उनके खुद के पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारना चाहते थे। कम से कम आपके परिवार वाले आपको मारना तो नहीं चाहते ना? भले ही आपका विरोध करते होंगे, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसा पिता तो नहीं ना आपका, हिरण्यकशिपु जैसा पति तो नहीं ना। देखिए, अगर कोई भक्ति करना चाहे कोई भी अवस्था में कर सकता है। ध्रुव महाराज ने बचपन में किया, प्रहलाद महाराज ने तो मां के गर्भ में भक्ति किया, नारद जी का मुखारविंद से कृष्ण कथा को श्रवण किया। इतना ही नहीं, युवावस्था में अम्बरीश महाराज, वृद्धावस्था में अजामिल, नरक में चित्रकेतु, इन सभी लोगों ने भगवान की भक्ति किया, हर अवस्था में किया। ये दिखाने के लिए भक्ति जो है हमारी भौतिक स्थिति के ऊपर आधारित नहीं है। ये बात इन लोगों के द्वारा सिद्ध होता है। मां के गर्भ में भी भक्ति किया जा सकता है, प्रहलाद महाराज ने किया। असुरों के बीच में रहते हुए प्रहलाद महाराज ने भक्ति किया। कैसे किया उसका वर्णन ये 22वां श्लोक में आता है, 7वें स्कंद का 4थे अध्याय का 42वां श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक में कहा गया है। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया तन्वन् पराम निवृत्तिमात्मनो मुहुर दुस्संगदीनस्य मनः समं व्यधात्। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को हमेशा निसेवन करते हुए संगलब्धया तन्वन् पराम निवृत्तिमात्मनो मुहुर। क्या किया प्रहलाद महाराज ने? दिव्य आनंद को अनुभव किया। दिव्य आनंद को अनुभव करते हुए प्रहलाद महाराज ने क्या किया, उस आनंद को उनके साथ में रहने वाले असुर बालकों को प्रदान किया, जिसके द्वारा उनके अंदर जो असुरी प्रभाव है, असुरी स्वभाव है, वो शांत हो गया। देखिए, एक होता है संग देना, दूसरा होता है संग लेना। प्रहलाद महाराज ने संग दिया, लिया नहीं असुरों का। संग देने का अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति में जो आनंद की अनुभूति है, उस आनंद की अनुभूति को दूसरों को प्रदान करना, इसको प्रचार कहा गया, उसको संग देना कहा गया है। असलियत में प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार का अर्थ है, जब मैं भजन करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम लेता हूं, भागवत को पढ़ता हूं, भागवत का अध्ययन करता हूं, भागवत का श्रवण करता हूं, एक दिव्य आनंद का अनुभूति होता है। उस आनंद को दूसरों को प्रदान करना, इसको प्रचार कहा गया है। प्रहलाद महाराज ने ही किया। उनके सामने असुर बालक थे, असुर थे, असुर परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में इतना भक्ति से उत्पन्न इतना आनंद की अनुभूतियां प्रहलाद महाराज को, केवल उन असुर बालकों को इन आनंद को प्रदान करके, इससे कहा गया है दुस्संग दीनस्य, इन दुस्संगति, असुर के बालक तो दुस्संग है ही, और दीन थे, और मनः समं व्यधात, उनके मन को शांत कर दिया। कैसे शांत किया उन्होंने? पराम आत्मनो मुहुर, ये पराम आनंद को, परानंद को अनुभव करते दिया। तब नारद जी कहते हैं, क्या करे बताओ, हिरण्यकशिपु का क्या स्वभाव है पता नहीं। देखो उसने क्या किया। तस्मिन् महाभागे महाभागवते महाभागे महात्मने हिरण्यकशिपु राजन न करोत अगमात्मजे। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? आत्मजे, उनका पुत्र को, आगम मतलब उनके प्रति पाप किया, उनको मारना चाहा। कौन था उनका पुत्र? प्रहलाद। वापस उनके सारे गुणों को सार में प्रस्तुत करते हुए नारद जी कहते हैं तस्मिन् महाभागवतः। महाभागवत का अर्थ क्या है? महान भक्त।
महाभागे, सबसे बड़ा भाग्यवान। प्रहलाद महाराज सबसे बड़ा भाग्यवान। महाभागवते, महाभागे, महात्मनि। महात्मनि का अर्थ क्या है? भगवद गीता में भगवान ने इस बात को कहा, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। जो दैवी प्रकृति का अर्थ क्या है? भगवान की दिव्य शक्ति है। भगवान की दिव्य शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी जी। जो दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, जो दैवी शक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, वो महात्मा है। ये सीधी सीधी बात है। महात्मा का अर्थ क्या है? गीता खोल के अगर देखें तो जो श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी का शरण लेता है वो महात्मा है, और अन्य लोग क्या है उसके बारे में कहूंगा नहीं। महात्मा का विपरीत शब्द क्या होता है? वही होंगे। इसलिए भगवान की दैवी शक्ति का शरण लो। प्रहलाद महाराज पूर्ण तरीके से दैवी शक्ति का शरण में थे, इसलिए उनके ऊपर इतना सारा दुख आने पर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर हमारे जीवन में भी आप चाहते हो दुख आए लेकिन उसके द्वारा प्रभावित ना हो, तो क्या करना होगा? शरण लेना होगा कृष्ण का। कृष्ण का शरण कैसे संभव हो सकता है? जब कृष्ण के जो शक्ति है, दैवी शक्ति है, उनका शरण के द्वारा ही कृष्ण का शरण हम ले सकते हैं। जैसे नारद जी ने कहा युधिष्ठिर को, कितना महान आत्मा, महाभागे, महात्मनि, महाभागवते। प्रहलाद महाराज के ऊपर अकरो किसने क्या किया? हिरण्यकशिपु ने उनके ऊपर अघम आत्मजे, उनके पुत्र होने पर भी उनके ऊपर पाप किया, उनको मारना चाहा। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने वापस वही प्रश्न पूछा जो पहले अध्याय 7वें स्कंद के पहले अध्याय के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। क्या प्रश्न था? देवर्षि एतद् इच्छामो, हे देवर्षि नारद, मैं इच्छामो, मुझे पूर्ण इच्छा है, वेदितुम तव सुव्रतः, आप सुव्रत को धारण किए हो, सुंदर व्रत को धारण किए हो, भगवान की भक्ति करते हो। आप मुझे ये बताइए, यदात्मजाय शुद्धाय पितात साध्वे ही अगम। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता पुत्र को मारना चाहता है? कभी कभी हो सकता है पुत्रान विपरिकुलान स्वाम, विपरिकुलान स्वाम। माता पिता जो है, कभी कभी पुत्र कभी दुष्टता करता है, तो क्या किया जा सकता है? वात्सल्य से, बड़े प्रेम से, प्रेमवश उसको, उस पुत्र को कभी डांट सकते हैं, कभी मार भी सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि अन्य लोगों को जैसा उनको दुख दे, तकलीफ दे, जैसे आप कोई दुश्मन को देते हो। कभी माँ बच्चे को मारती है, डांटती है, कभी उनको सुधारने के लिए बहुत सारा कार्य करती है, लेकिन दुश्मन के जैसा दुख देती नहीं है मां। लेकिन हमने देखा ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र होने पर भी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को दुश्मन माना। स्वयं का पुत्र को दुश्मन माना जाता है क्या? ठीक है, अगर कोई गलती करता है उसको डांट पटकार के फिर वापस सुधार दे, ऐसा क्यों है? तादृशम गुरुदेवतान येत कौतूहलम ब्रह्मन। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, एतत् कौतूहलम, मेरे अंदर इतनी कुतूहलता है कि अस्माकं विद्मः प्रभो, मुझे आप बताइए, पितुः पुत्राय यद्वेषो, ये पिता अपने पुत्र के प्रति इतना द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ? क्यों इतना द्वेष रखा? विद्वेषो मरणाय प्रयोजितः, इतने हद तक अपने पुत्र को मारने पे लग गया, मारने पे संकल्प कर मारने का संकल्प लिया। जैसे नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, नारद जी वर्णन करना शुरू करते हैं, आगे किताब वर्णन करते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? पौरोहित्याय भगवान। जैसे नारद जी कहते युधिष्ठिर सुनो, हिरण्यकशिपु के 4 बालक थे, उन 4 में से श्रेष्ठ प्रहलाद था। उनकी श्रेष्ठता क्या है? उनकी कृष्ण भक्ति। तो बच्चे से स्वाभाविक प्रेम रहता है पिता का।
हर पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है बड़ा होके मेरे से अच्छा राजा बने, मेरे से अच्छा शासन करे, मेरे से अच्छा आनंद को अनुभव करे, सुख सुविधा अनुभव करे। लेकिन उसके लिए शिक्षा देना पिता का कर्तव्य होता है। पिता बड़े प्रेम से प्रहलाद महाराज को बुलाया और उन्होंने कहा, संडवर्म को बुलाया। संडवर्म जो है वो दोनों अध्यापक थे गुरुकुल में। हिरण्यकशिपु का महल था, महल के थोड़े से बाहर में नजदीक में ही एक गुरुकुल था, जिसमें शुक्राचार्य के पुत्र जो है वो उस गुरुकुल में पढ़ाते थे। ब्राह्मण थे शुक्राचार्य और उनके पुत्र भी ब्राह्मण हैं। और उनके गुरुकुल में हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद को भेजा जाओ, शिक्षा ग्रहण करो। और संडवर्म बच्चों को, छोटे से बालक है, 5 साल के बालक है, उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। कुछ ही दिन की शिक्षा हो गई थी, 15-20 दिन का शिक्षा हुआ रहेगा। स्कूल में जाने के बाद एक दिन प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बुलाया। साथ साथ में टीचर लोग भी आए थे, क्योंकि राजा है तो अपने राजपुत्र जो है वो उनकी परीक्षा हो रही है। और परीक्षा मतलब क्या है, अभी राजा पूछेंगे पुत्र से तुमने क्या सीखा। तो एकदा असुरात पुत्रम अंकमारोप्य का उनकी गोद में बैठा के प्रपृच्छ कथ्यताम वत्स, पूछने लगे, कथ्यताम वत्स, हे पुत्र, हे बालक, हे वत्स, बड़े प्रेम से प्रहलाद महाराज को कहते हैं, बालक गोद में बैठा के कि मन्यते साधु यद भवान, तो जो तुमको अच्छा लगता है वो बताना बेटा, जो भी तुमको अच्छा लगता है वो बताना, जो तुम अच्छा समझते हो वो बता देना। क्योंकि हिरण्यकशिपु को ऐसा था कि ये बच्चा है, अगर मैं पूछूंगा टीचर ने क्या सिखाया तो बेचारा घबरा जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या सीखेंगे, स्कूल में जाएंगे ही आएंगे। इसलिए मैंने हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं ये नहीं पूछूंगा टीचर ने क्या सिखाया, वो बताओ, तुमको जो अच्छा लगता है वो बताना, तुमको जो तुम अच्छा समझते हो बताना। साधु यद भवान, वॉट यू कंसिडर बेस्ट, क्या कौन सा चीज है बेस्ट चीज, तुमको जो अच्छा लगता है बताओ, तुमको जो बेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो बताओ। तब प्रहलाद महाराज गोद में बैठे हुए हैं हिरण्यकशिपु के, और हिरण्यकशिपु ने जैसे प्रश्न पूछे, प्रहलाद महाराज ने एक ऐसा बम डाला हिरण्यकशिपु को, एक श्लोक सुनाया, बड़ा अद्भुत श्लोक सुनाया। प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मबाटम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेता। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज सुनाते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम। उन्होंने ये नहीं कहा, पिताजी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि असुरवर्य, असुरों में श्रेष्ठ आप सुनिए, तत्साधु मन्ये, इस चीज को मैं साधु सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। क्या चीज मानता हूं? वनम गतो यदरिमाश्रयेत, वन में जाओ, क्या करो? भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करो। कौन कह रहा है? 5 साल का बालक पिताजी हिरण्यकशिपु को कहता है, जाओ वन में जाओ और भगवान का आश्रय लो, हरि का आश्रय लो। क्यों? क्योंकि देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम। देहिनाम, देहिनाम का अर्थ क्या है? इस भौतिक प्रपंच में जो बद्ध जीवे हम लोग, हमारे जैसे, क्या कर रहे हैं? वो सदा समुद्विग्न धियाम, उनका चित्त जो है हमेशा उद्विग्न रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। क्यों चिंताग्रस्त रहता है? असत्ग्राहात, असत वस्तु को हमने ग्रहण करके रखा है, हमने पकड़ के रखा है। क्या है वो असत वस्तु? असत वस्तु से बढ़कर असत भावना क्या है जिसको हमने पकड़ के रखा? अहम ममा, अहम ममा इति अज्ञानः। ये अहम, मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, ये सब जो है इसको अहम कहा गया है। अहम ममा इति अज्ञानः, ये अज्ञान है और ये असत है, और इसको हम एकदम पकड़ के बैठे हैं। धियाम असतग्राहात, और क्या कर रहे हैं? हित्वात्मकाटम गृहमंदकूपम, और सड़ रहे हैं कहाँ? गृह में।
और घर को कहा गया अंधकूपम। देखिए 5 साल का बालक कह रहा है, ये कोई और नहीं है, प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक है। वो कहते हैं घर जो है वो क्या है, वो अंधकूप है, ऐसा कुआं है जो अंधेरा है, और अगर कोई कूदता है उसके अंदर मालूम नहीं कितना गहरा है, कहां है, कुछ भी होश नहीं रहता उसको। एक बार कूदा तो गया काम से। लेकिन कौन सी घर की बात हो रही है? उन भक्तों की घर की बात नहीं हो रही है जहां आत्म पाठ होता है, जहां गीता भागवत की शिक्षा होती है, गीता भागवत रोज पढ़ते हैं। जिस घर में गीता भागवत का प्रवचन नहीं होता है, गीता भागवत का अध्ययन नहीं होता है, वो घर जो है अंधा कुआं है। भले ही आप कितना भी करोड़ों का इंटीरियर कर लो, करोड़ों का आप घर ले लो, बंगला ले लो, कुछ भी करो, लेकिन अंधा कुआं के समान है। इसलिए क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज कि वनम गतो, वन में जाओ, यद हरिमाश्रय था, हरि का आश्रय ग्रहण करो। खास करके कौन से वन जाओ? वृंदावन जाओ। अभी ये प्रहलाद महाराज है, अगर कोई जा सकता है, किसी की हिम्मत है हिरण्यकशिपु बोलने की बात, सबको त्याग करो, जाओ वृंदावन जाके हरि का भजन करो। हिरण्यकशिपु को भी हम सज्जन लोगों को बोलने में दो बार सोचते हैं, क्या सुनेंगे, बराबर सुनेंगे कि नहीं, क्या बोलेगा। लेकिन हिरण्यकशिपु को बोलने किसी हिम्मत है? प्रहलाद महाराज ने बोल दिया। और हिरण्यकशिपु ये सुन के श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या, तो तुरंत विचार करने लगे, ये बच्चा ये थोड़ी ना बोल सकता है, बच्चों को असदग्राहात अहम ममा इति अज्ञान, हाँ ये सब बच्चे को थोड़ी रहते, कोई सिखा दिया होगा। तूने सोचा परपक्ष समाहितः, हिरण्यकशिपु ने सोचा कोई परपक्ष यानी मेरा दुश्मन जो है वो छद्म वेश में आके हमारे बच्चों का दिमाग खराब करता होगा। बच्चों को क्या मालूम अच्छा क्या बुरा क्या, जो सिखाओगे वो वापस बोलेंगे वो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा आपने षंड और अमर्क को देखो, षंड और अमर्क ध्यान रखना, परपक्ष समाहितः, या हमारे जो दुश्मन हैं वो आके हमारे बच्चे का बुद्धि खराब कर रहे हैं। जहां सबुद्धिर बाला नाम, हंसते हंसते कहा जोर जोर से, सन ध्यान रखना, सम्यक विदारण बालो गुरु गेहे द्वि जाति भी। कभी कभी इधर छद्म वेश में विष्णु के भक्त घूमते हैं और हमारे बच्चों का दिमाग खराब करते हैं, इसे ध्यान रखना। ऐसा बोल के प्रहलाद महाराज को वापस स्कूल में भेज दिए। संड और अमर प्रहलाद महाराज को लेके गए, लेके जाके वो पूछने लगे प्रहलाद से, हे प्रहलाद वत्स सुनो, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, हाँ देखो सब आशीर्वाद दो तुम्हारे ऊपर। अभी तुम बताओ कौन था तुमको ये सब सिखाया, ये श्लोक किसने सिखाया तुमको, ये सब शिक्षा किसने दिया? हाँ देखो हमारे जो दुश्मन है ना इधर आजू बाजू में घूमते रहते हैं, उनसे दूर रहना। हाँ हम ये जानना चाहते हैं तुम्हारी बुद्धि को भेद क्यों किया, बुद्धि भेद परकृतः, परा मतलब हमारे दुश्मन जो है वो लोग तुम्हारा बुद्धि को भ्रष्ट कर दिए, इसलिए भन्यताम श्रोतु कामानाम गुरुनाम कुलनंदनः। हाँ मैं सुनना चाहता हूँ ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारा दुश्मन इधर उधर घूम रहा है, बताओ। संड और अमर के सोचा कि बच्चा है वो तो सच बोल देगा। हाँ लेकिन उनको आशा नहीं थी कि प्रहलाद महाराज क्या जवाब देंगे। प्रहलाद महाराज ने इस संड और अमर को क्या जवाब दिया वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।